एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लर्न स्पेक्ट्रम। यहाँ आज हम देखेंगे चैट जीपीटी के बारे में। अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया हो तो आपको पता होगा कि आप जब भी कोई क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछते हैं तो जो भी आंसर आपको उसका मिल रहा है, आप उस आंसर को बहुत रिफाइंड फॉर्म में, बहुत अच्छी फॉर्म में ले सकते हैं अगर आपका प्रॉम्प्ट सही होगा। प्रॉम्प्ट मीन्स जो आप इनपुट दे रहे हैं उसको सॉल्यूशन लेने के लिए। अगर आपका वो प्रॉम्प्ट रिफाइंड होगा, प्रॉम्प्ट अच्छा होगा, तो आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा उसी इनपुट के लिए। तो यहाँ आज हम यही देखेंगे। यहाँ हम देखेंगे किस तरह प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, उसका बेसिक्स देखेंगे। हम किस तरह से चैट जीपीटी से बात करके अपने क्वेश्चंस डाल के बेस्ट पॉसिबल आंसर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम यही चीजें कवर करेंगे। तो आज का एजेंडा हमारा है देखना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट है, कैसे हम छोटी छोटी टेक्निक से अपने प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करके बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट ले पाते हैं, उनको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट की बात करें तो हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट कहते हैं जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं चैट जीपीटी पे, जो भी आप अपना इनपुट दे रहे हो दैट इज प्रॉम्प्ट। यहाँ पे वो कह रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है यू शुड राइट डिजाइन क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर एआई। आप जो भी कुछ चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप जितना अच्छा इनपुट लिखोगे, जितना क्लियर इनपुट लिखोगे या इंस्ट्रक्शन लिखोगे, आपको चैट जीपीटी से उतना अच्छा आउटपुट मिलेगा। बिकॉज इट हेल्प्स चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड बेटर। अगर उसको अच्छे से समझ में आएगा तो आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट जल्दी मिलेगा। आपको कम टाइम मिलेगा, कम टाइम लगेगा अपना डिजायर्ड आउटपुट लेने में। तो आप एक तरह से एक स्मार्ट असिस्टेंट से टॉक कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है चैट जीपीटी का कि आपको एक स्मार्ट असिस्टेंट मिला है जिसके थ्रू आप अपना काम कर रहे हैं, आप उसकी हेल्प ले रहे हैं। पर जो हम उससे हेल्प मांग रहे हैं, वो हेल्प के लिए जो हम इंस्ट्रक्शंस या इनपुट्स दे रहे हैं, उसको डिजाइन करना, उसको एफिशिएंट बनाना ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मींस हम बिल्कुल सही इनपुट दें। यहाँ पे वो बता रहा है व्हाई इट मैटर्स, ये क्यों जरूरी है। हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अच्छा प्रॉम्प्ट देने से क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारा प्रॉम्प्ट सही होगा, प्रॉम्प्ट अच्छा होगा, तो ये टाइम को बचाएगा। एक ही बार में आपको एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। बट एग्जैक्टली नॉट द फर्स्ट टाइम, आइटरेटिव भी होता है, आपको रेगुलर इनपुट्स भी देने पड़ते हैं। बट यस, अगर प्रॉम्प्ट आपका जितना रिफाइंड होगा, जितना क्लियर होगा, आपको उतनी जल्दी अपना आउटपुट मिल जाएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जो जेनेरिक रिस्पॉन्सेज है वो नहीं आएंगे, आपको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट मिलेगा। मैं इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट। जेनेरिक का मतलब है सपोज आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डिबेट लिखनी है। आपने लिखा राइट मी द डिबेट ऑन द टॉपिक, सपोज ऑन द सेम थिंग व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यू विल गेट सम डिबेट। लेकिन अगर आप उसको ये लिख के दोगे आई वांट अ डिबेट ऑन चैट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इन 100 वर्ड्स, तो आपको शायद दोनों प्रॉम्प्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। पहली बार में वो खुद एज्यूम कर लेगा कि आपको कितने वर्ड्स का चाहिए, और हो सकता है वो 100 वर्ड से कम भी दे दे या उससे ज्यादा भी दे दे। लेकिन स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट क्या होता है, जब आपने उसको आउटपुट के लिए रिस्ट्रिक्शन भी दे दी कि आपको विद इन 150 वर्ड्स चाहिए या विद इन 200 वर्ड्स चाहिए, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही उतना टेक्स्ट लेंथ मिलेगा जितना आपको अपने काम के लिए चाहिए। तो ये डिफरेंस होता है जेनेरिक और स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट में। जेनेरिक मींस जहां आपने अपने लिए कुछ अपनी जो आपकी इनपुट्स हैं, आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसको नहीं दी। स्पेसिफिक मींस आपने उसको रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं कि मुझे इसी लिमिट के अंदर आउटपुट चाहिए, तो आपको बहुत ही रिफाइंड फॉर्म में बहुत जल्दी आउटपुट मिलेगा। दैट्स व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूजफुल। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने का, प्रॉम्प्ट सीखने का, ये टेक्निक्स होती है, दीज आर द कोर टेक्निक्स। सबसे पहली टेक्निक होती है लिखने की, यू शुड बी स्पेसिफिक, आस्क फोकस्ड क्वेश्चंस। आस्क फोकस क्वेश्चंस का मतलब है सपोज आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आप अपना ऑफिस में ही आपको कोई ईमेल लिखनी है। आपको देखना है कि आपको सपोज अमेंडमेंट लेटर भेजना है, कंपनसेशन अमेंडमेंट है बीइंग एचआर। तो अगर आप उसको ऐसे बोलोगे कि राइट एचआर लेटर फॉर स्पेसिफिक फॉर
कंपनसेशन अमेंडमेंट, तो वो आपको एक जनरल लेटर बना के दे देगा। उसके अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, आपको उसे समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दोगे, स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट मतलब आप बताओगे कि मुझे उसमें डेजिग्नेशन भी देनी है, मेरी कंपनी का नाम भी आए, लेटर इतने वर्ड्स का हो, फॉर्मल लेटर हो, आप अपने पूरा फॉर्मेट, और मुझे नीचे कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर चाहिए टेबुलर फॉर्म में। आप ऐसे अपना पूरे रिस्ट्रिक्शंस के साथ अपना फोकस्ड क्वेश्चन दोगे, तो आपको आंसर एक बार में सही मिलेगा। अनदर मेथड इज टू गिव रोल और कॉन्टेक्स्ट। रोल और कॉन्टेक्स्ट होता है एक्ट एज अ टीचर। एक्ट एज अ टीचर का मतलब है अगर आप उससे किसी टॉपिक के ऊपर कुछ एमसीक्यूज लेना चाहते हो या नॉर्मल क्वेश्चन आंसर्स लेना चाहते हो, अगर आप सिर्फ टॉपिक का नाम लिख के और उससे क्वेश्चंस लोगे तो वो किसी भी लेवल के दे सकता है, क्योंकि वही टॉपिक्स हायर लेवल्स पे भी चलते हैं। लेकिन अगर आप उसको रोल स्पेसिफाई करोगे, एक्ट एज अ टीचर एंड प्रोवाइड मी द एमसीक्यू, तो आपको ज्यादा स्पेसिफिक रिजल्ट मिलेगा। मैं यहाँ आपको एग्जांपल्स दिखाती हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। राइट एन एसे ऑन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये आपको आउटपुट दे रहा है, ये जेनरिक ऐसे दे रहा है, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई पैराग्राफ नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी जेनरिक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट सही नहीं दिया। मैंने प्रॉम्प्ट में सिर्फ ये लिखा ऐसे ऑन और उसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए था, मैं आपको करके दिखाती हूँ। मुझे फर्स्ट लिखना चाहिए था इसे, राइट ऐसे ऑन। सेकंड, अपनी रिस्ट्रिक्शंस, इट शुड बी in 150 to 200 words. This should have two paragraphs. That's it. ये देखिए, सेम टॉपिक है पर आपको दोनों आउटपुट में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जब आपने सिर्फ ऐसे लिखा, तो अगर आपको ऐसे इस तरह से चाहिए था, तो ऊपर वाले में आपको फिल्टर करना पड़ता कौन सी लाइंस डालनी है, कैसे पैराग्राफ बनाना है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ जैसा आपने कंसाइज वे में अपना इनपुट दिया, आपने उसको वर्ड लिमिट भी बताई, पैराग्राफ्स भी बताए कि आपको टेबुलर कुछ नहीं चाहिए, पैराग्राफ्स ही चाहिए और इतने ही वर्ड्स में चाहिए, उतना ही स्पेसिफिक रिजल्ट आपको जल्दी मिल गया। सो दैट इज स्पेसिफिक, जेनरिक वर्सेस स्पेसिफिक। हमेशा हमें स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रादर देन जेनरिक। दिस इज यूजफुल फॉर अस ओनली, हमें जल्दी से आउटपुट मिल जाता है। सेकेंड कोर टेक्निक था इसमें, एक्ट एज अ रोल, असाइन द रोल टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को एक असिस्टेंट मान के आप उसको एक रोल असाइन करो कि अगर आप मेरी जगह हो तो आप ये काम कैसे करोगे। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मैंने यहाँ उसको लिखा, गिव मी अ शॉर्ट फनी स्टोरी अबाउट लेट इट बी एनी कार्टून। गिव अ शॉर्ट फनी स्टोरी अबाउट एनी कार्टून। तो उसने मुझे यहाँ पे एक टॉम एंड जेरी के ऊपर स्टोरी दे दी। ठीक है, ये जेनरिक है, ये स्टोरी आप कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, मुझे ये यूट्यूब चैनल पे चलानी थी, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे इस पे स्टोरी बना के दिखानी थी। तो उस केस में मुझे ये प्रॉम्प्ट कभी नहीं देना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए, मुझे यहाँ लिखना चाहिए एक्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर। मतलब मैंने चैट जीपीटी को बोला कि आप कंटेंट क्रिएटर हो, तो गिव मी द शॉर्ट फनी स्टोरी on any cartoon which can be run for 10 minutes.
यहाँ मैंने कितनी चीजें स्पेसिफिक कर दी, अपनी टाइम लिमिट कर दी कि मुझे 10 मिनट्स के आसपास ही चाहिए। उसके बाद मैंने उसको बोला एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो वो उस तरह से उसका थंबनेल, उसकी बाकी जो भी सर्च के हिसाब से ऑप्शंस चलते हैं, बेस्ट स्टोरी निकाल के देगा। यहाँ देखिए, पूरी स्क्रिप्ट की तरह बना दिया उसने। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। So this is another way to write the prompt on chat GPT. हमें as a role देना चाहिए. We should write here. Act as a content creator. अगर आप टीचर हैं तो आप लिख सकते हैं act as a teacher. टेक्निकली बात करूं, आप डेटा एनालिस्ट हैं तो आप लिख सकते हैं एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, गिव मी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रीजन वाइज सेल्स। अगर आप सिर्फ ऐसा लिख के छोड़ देंगे, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, give me the formula in Excel to calculate region wise sales। मैं यहाँ एंटर करने से पहले आपको बताती हूँ, यहाँ ये आउटपुट तो दे देगा, लेकिन आप समझ सकते हैं आपने यहाँ पे इसको ये भी नहीं बताया कि आपके पास एक्सेल में कितने कॉलम्स हैं, किस पोजीशन पे रीजन है, किस पोजीशन पे सेल्स अमाउंट है, कुछ भी नहीं दिया। तो वो क्या करेगा, सब कुछ खुद से अज्यूम करेगा और आपको एक जनरल आउटपुट दे देगा। इसके कंपैरिजन में अगर मैं अपना कॉलम का स्ट्रक्चर बताती और मैं यहाँ हर चीज बताती, मुझे आउटपुट इस तरह से चाहिए, इतने डिजिट्स में चाहिए, या कितने टेन्योर के लिए, कितने टाइम के लिए चाहिए क्वार्टरली, तो मुझे ज्यादा अच्छा आंसर मिलता। ये हमेशा हमें ध्यान रखना होता है, हमें स्पेसिफिक इनपुट देना होता है, प्रॉम्प्ट देना होता है, या फिर हम रोल की तरह ऐसा भी दे सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल अगर आप इस तरह से रोल असाइन करते हैं कि एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, या हमने पहले किया था एक्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर। आप इस तरह का प्रॉम्प्ट असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज यूज फॉर्मेट इंस्ट्रक्शंस। इसका मतलब है समराइज इन 3 बुलेट पॉइंट्स। ये अभी आपने देखा जब मैं ऐसे निकाल रही थी तो उसने मुझे पॉइंट्स में दिया था, लेकिन मैंने लिखा आई वांट 2 पैराग्राफ्स, तो उसने उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पैराग्राफ्स में। तो ये होता है फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन। आप अपने आउटपुट का फॉर्मेट भी दे सकते हो कि मुझे ये टेबुलर फॉर्म में चाहिए, मुझे ये स्टोरी स्क्रिप्ट की फॉर्म में चाहिए, या मुझे ये स्टोरी एक ऐसे की फॉर्म में चाहिए, एक लेसन की फॉर्म में चाहिए स्कूल के। तो आप समझ सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होगा। अगर मैं लिखूं कि मुझे ये फनी स्टोरी एक स्क्रिप्ट की फॉर्म में चाहिए, या मुझे ये फनी स्टोरी एक स्कूल लेसन की फॉर्म में चाहिए, तो ये होता है फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन। आप अपने आउटपुट का भी फॉर्मेट चैट जीपीटी को बता रहे हो कि हमें वो आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। गिव एग्जांपल्स, आप एग्जांपल्स भी दे सकते हो कि लाइक दिस, असाइन दिस। सपोज आपने लिखा एक्ट एज अ डेटा एनालिस्ट, गिव मी द रीजन, आप नीचे लिख सकते हो ऑल्सो हाईलाइट द वैल्यूज लाइक दिस, ग्रीन फॉर ग्रेटर देन 100, रेड फॉर लेस देन 100। तो आप इस तरह से अपने स्टाइल्स या सैंपल्स भी प्रोवाइड कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। Fifth point is, when you're giving the prompt engineering, you are writing the prompt to chat GPT. It could be iterative or refined. Refined का अभी हमने देखा, जितना specific होगा, जितना clear होगा, उतना अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा। Iterate का मतलब होता है improve step by step। इसका मतलब है सपोज मैंने लिखा कि मुझे इस स्टोरी के ऊपर स्क्रिप्ट चाहिए, तो मुझे उसने स्क्रिप्ट बना दी। जब वो स्क्रिप्ट बनाएगा तो वो आपसे फिर से पूछेगा, ये देखिए ये स्क्रिप्ट बनाई, सीन्स बना के दिए, वुड यू लाइक मी टू कन्वर्ट दिस वीडियो इन अ फुल स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स। यू कैन राइट हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस आई वांट टू कन्वर्ट इट इनटू द फुल स्क्रिप्ट विद डायलॉग्स। या नहीं, अगर आपको किसी और फॉर्म में चाहिए तो आप लिख सकते हो नो आई वांट द फुल स्क्रिप्ट विद नरेशन। जो भी चीज चाहिए आपको, बार बार भी उसको इटरेटिव मतलब रिपीटेटिवली हो सकता है कि इनपुट देना पड़े टू इम्प्रोवाइज द आउटपुट। दिस इज ऑल्सो another technique to write the prompt in chat gpt. So these are the core techniques basically which we use when we write prompt in chat gpt to get the solution. And again I'll repeat, you have to understand that chat gpt is like a smart assistant for you.
He is helping you. You have to give him the inputs, your requirement, and then you will get the answer. If you are a beginner, then you should use simple language, so you will get the output as per your language, whatever you are writing. You should break the task into steps. Suppose first I want to create the script, then I want its dialogues, then I'll create its narration also. Then I'll ask ChatGPT to give me the background music also, which will suit the story. तो ये हम अलग अलग स्टेप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। मैं पूरी वीडियो की सब कुछ एक साथ ना लेके पहले मैंने स्टोरी ले ली, फिर उसका नरेशन ले लिया, फिर मैंने उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक पूछा कौन सा बेस्ट सूट करेगा, उसके लिए कौन सा वॉल्यूम बूस्ट सूट करेगा। तो इस तरह की चीजें भी हम स्टेप्स में ब्रेक करके अच्छे से ले सकते हैं। रिफाइन का मतलब है आप उसको स्पेसिफिक बताएंगे, आपको शॉर्टर रिजल्ट चाहिए, लॉन्गर चाहिए, मोर क्रिएटिव चाहिए। जैसे आपने वो स्टोरी निकाली थी, अगर आपको स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगती या आपको लगता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स ही है बच्चों के हिसाब से, तो आप उसके ऊपर फिर से आइटरेटिवली क्वेश्चन लिख सकते हैं। मेक दिस मोर सिंपल फॉर द किड्स और मेक दिस सिंपल फॉर किड्स लेस देन 5 years। तो आपने अपना स्पेसिफिक भी बताया और उसको रिक्वायरमेंट भी। वो और सिंपल स्टोरी बनाएगा जो छोटे बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आए। So these are the tips which we should always follow when we are writing the prompt on ChatGPT. Again, it is the closing and the recap script slide, which is saying prompt engineering is better ChatGPT results. आप जितना अच्छा prompt लिखोगे आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ हमने देखा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या टेक्निक्स यूज करनी चाहिए। मैंने आपको कुछ छोटे से डेमोस भी दिखाए जो आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा। दिस इज द वे टू राइट द प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी। आई होप ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। इफ यू लाइक दिस then please subscribe to my channel and comment prompts for the next video. Thank you.